नए तेलंगाना राज्य के गठन को लेकर आज कैबिनेट की बैठक में तेलंगाना के गठन के फैसले पर लगेगी आखिरी मुहर। अलग तेलंगाना राज्य के गठन को लेकर कांग्रेस में कोहराम मच गया है। पार्टी में इस्तीफे का दौर तेज हो गया है। गुंटूर से कांग्रेस सांसद संभा शिवाराव ने लोकसभा स्पीकर को भेजा इस्तीफा। तेलंगाना के मुद्दे पर आंध्र प्रदेश के कांग्रेसी नेता पूरी तरह से बटे हुए दिखाई दे रहे हैं। सूबे के बंटवारे के विरोधी कांग्रेसी सांसद और विधायक आज अपना विरोध जताने के लिए मुख्यमंत्री से भी मिलने वाले हैं। माना जा रहा है कि सरकार के इस फैसले के विरोध में देर सवेर कांग्रेस के कई और नेता पार्टी छोड़ सकते हैं। कांग्रेस और यूपीए ने आंध्र प्रदेश का बंटवारा कर नए तेलंगाना राज्य के गठन को मंजूरी दे दी है। इस फैसले का स्वागत भी हो रहा है और विरोध भी। फैसले के खिलाफ यूनाइटेड आंध्र प्रदेश के समर्थकों ने आज सीमांध्र में बंद का आह्वान किया है। तेलंगाना के लिए होने जा रहे आंध्र प्रदेश के बंटवारे के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए हैं। आज तटीय और दक्षिण आंध्र के इलाकों में तेलंगाना के गठन के खिलाफ लोगों ने बंद का ऐलान किया है। राज्य ट्रांसपोर्ट की बसें भी सड़कों से नदारद हैं। पूरे इलाके में स्कूल और दुकानें पूरी तरह से बंद नजर आ रही हैं। तेलंगाना के गठन को हरी झंडी मिलने के बाद महाराष्ट्र में भी अलग विदर्भ की फूटी चिंगारी। यूपी में हरित प्रदेश और अलग राज्य के लिए गोरखालैंड में भी प्रदर्शन। अलग गोरखालैंड की मांग को लेकर दार्जिलिंग में बंद का ऐलान। तेलंगाना के बाद अब अलग विदर्भ की मांग जोर पकड़ने लगी है। यहाँ के लोगों को भी उम्मीद है कि उन्हें सफलता मिलेगी। नागपुर में अलग सूबे को लेकर प्रदर्शन। कांग्रेस सांसद विलास मुत्तेवर भी कर चुके हैं अलग सूबे की मांग। शिवसेना ने कहा है कि विदर्भ को महाराष्ट्र से अलग नहीं होने दिया जाएगा। शिवसेना के प्रवक्ता सांसद राउत ने कहा कि हम महाराष्ट्र से विदर्भ को अलग नहीं होने देंगे। शिवसेना विदर्भ को अलग राज्य का दर्जा दिए जाने का विरोध करती रही है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आंदोलन के बाद नए राज्यों के निर्माण को खतरनाक बताया है। उमर के मुताबिक तेलंगाना को मंजूरी छोटे राज्यों की मांग करने वाली सियासी पार्टियों को मजबूती देगी। मॉनसून सत्र के दौरान संसद में शांतिपूर्वक कामकाज चलाने की कोशिश में जुटी मनमोहन सरकार ने कल ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है। संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई। 3 अगस्त को लोकसभा स्पीकर ने बुलाई ऑल पार्टी मीटिंग। यूपी में नौकरशाह चापलूसी की हद पार करते रहे हैं। दावत इफ्तार में इटावा पहुंचे शिवपाल यादव के आला अधिकारियों ने पैर छुए। हेलीपैड पर मौजूद एडिशनल सिटी मजिस्ट्रेट शारदा यादव और जिला पुलिस के कप्तान ऋषिपाल यादव ने शिवपाल के पैर छुए। शिवपाल सिंह यादव के पैर छूने के मामले पर सरकार की सफाई। आईजी लॉ एंड ऑर्डर राजकुमार विश्वकर्मा बोले, जो हुआ अगर वो वर्दी में किया गया है तो कार्रवाई होगी। सस्पेंडेड आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल पर कार्रवाई के मूड में यूपी सरकार। नागपाल से खनन माफिया पर उनकी कार्रवाई के लिए विभागीय सफाई मांगी गई। डिपार्टमेंटल चार्जशीट के जरिए नागपाल से सफाई तलब। नोएडा माइनिंग केस में अहम खुलासा हुआ। दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन से पहले माइनिंग माफिया के दबाव में माइनिंग अफसर आशीष कुमार का भी ट्रांसफर किया गया था। दुर्गा नागपाल के साथ माफिया के खिलाफ कार्रवाई में जुटे थे आशीष। यूपी में ईमानदार अफसर दुर्गा नागपाल के निलंबन का मसला सियासी मुद्दा बना। बीजेपी ने यूपी सरकार पर उठाया सवाल। वहीं समाजवादी पार्टी लीडर नरेंद्र भाटी ने नागपाल के सस्पेंशन को सही ठहराया। यूपी पीएससी में रिजर्वेशन मसले पर यूपी में सियासी सरगर्मी बढ़ी। आरक्षण समर्थक यूपी के सीएम अखिलेश यादव से करेंगे मुलाकात। रिजर्वेशन बनाए रखने पर आरक्षण समर्थक अपनी दलील पेश करेंगे। जुवेनाइल मसले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 14 अगस्त मुकर्रर की है। कोर्ट ने जुवेनाइल बोर्ड को फैसला देने से रोका। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जुवेनाइल बोर्ड दिल्ली गैंगरेप केस में सुनाएगा फैसला। मटका किंग सुरेश भगत मर्डर केस में कोर्ट ने दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इस केस में कुल 6 आरोपी थे। मटका किंग के कत्ल में उसकी पत्नी और बेटा भी शामिल है। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में एक स्कूल के 79 बच्चे मिड डे मील भोजन खाकर बीमार पड़ गए। जिस बर्तन में भोजन पकाया गया था उसमें एक मरी हुई छिपकली पाई गई थी। यूपी में इंसानियत फिर शर्मसार हुई है। मुजफ्फरनगर में अस्पताल के फर्श पर इलाज के लिए तड़पती रही गैंगरेप की शिकार लड़की, लेकिन डॉक्टर पुलिस के आने का इंतजार करते रहे।
पटना में सेक्स रैकेट का पर्दाफाश, 2 रेस्टोरेंट पर दबिश में 2 दर्जन से भी ज्यादा युवक युवतियां पकड़ी गई। आलमगंज थाना इलाके में संगम और शीतल रेस्टोरेंट पर रेड डालकर पुलिस ने किया जिस्म फरोशी के धंधे का पर्दाफाश। साई की नगरी शिरडी में लगातार 3 मर्डर से पूरे शहर में सनसनी फैली हुई है। ट्रिपल मर्डर की वारदात के बाद अहमदनगर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। शिरडी में इस महीने 6 कत्ल हो चुके हैं। हरिद्वार जल पुलिस के जवानों ने जान पर खेलकर गंग नहर बैराज में फंसी एक महिला का रेस्क्यू किया। हालांकि पुलिस महिला को नहर से निकालने में सफल तो हो गई, लेकिन उसकी जान नहीं बचा पाई। 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद महिला को नहर से निकाला जा सका। बीएस बस्सी आज संभालेंगे दिल्ली पुलिस के कमिश्नर का जिम्मा। बस्सी 1977 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। बस्सी दिल्ली पुलिस में स्पेशल कमिश्नर प्रशासन पद पर थे। इससे पहले वो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के मुखिया भी रह चुके हैं और गोवा में डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का पद भी संभाल चुके हैं। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर नीरज कुमार आज रिटायर हो रहे हैं। विदाई के लिए फेयरवेल परेड का आयोजन, समारोह के दौरान कई बार भावुक हुए नीरज कुमार। मारुति सुजुकी अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए इस साल 3,500 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। मारुति सुजुकी ने कहा है कि गुजरात में प्लांट लगाने का काम शुरू हो गया है और 2015-16 से वहां से उत्पादन भी शुरू हो जाएगा। विदेश में नरमी के बीच मौजूदा ऊंचे स्तरों पर स्टॉकिस्टों की मुनाफा वसूली से सोने में जारी तेजी थम गई है। सोना 30 रुपए टूटकर 28,445 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं चांदी में तेजी दर्ज की गई है। चांदी की कीमत में 345 रुपए का उछाल दर्ज किया गया है। सेबी ने सुप्रीम कोर्ट में सहारा इंडिया प्रमुख सुब्रत राय के मुकदमा चलाने की मांग की है। सेबी ने सर्वोच्च न्यायालय से कहा है कि सहारा समूह की 2 रियल एस्टेट कंपनियों ने निवेशकों को 24,000 करोड़ रुपए लौटाने के अदालती आदेशों की अवहेलना की है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 37 पैसे की गिरावट के साथ 60.85 पर खुला। हालांकि शुरुआती कारोबार में ही डॉलर के मुकाबले रुपया 61 के पार चला गया है। वहीं मंगलवार को डॉलर के मुकाबले रुपया 60.48 पर बंद हुआ था। सरकार मनरेगा में काम करने वालों को मुफ्त में मोबाइल फोन देने की योजना बना रही है। भारत मोबाइल स्कीम के तहत ये फोन उन मजदूरों को दिया जाएगा जो मनरेगा के तहत कम से कम 100 दिन का काम कर चुके हों। करीब 5 करोड़ लोगों को मोबाइल देने का लक्ष्य है। आईपीएल के पूर्व अध्यक्ष ललित मोदी ने बीसीसीआई के सदस्यों को चेतावनी दी है। मोदी के मुताबिक वे आंखें मूंद कर अध्यक्ष एन श्रीनिवासन और उपाध्यक्ष अरुण जेटली का समर्थन नहीं करें। बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर बोले बीसीसीआई अध्यक्ष जगमोहन डालमिया। कहा 2 सदस्यीय जांच पैनल को गैरकानूनी और असंवैधानिक करार देने से वो शर्मनाक हालत में है। कप्तान विजय जोल के लगातार दूसरे शतक की मदद से भारत की अंडर 19 टीम ने पहली पारी में 181 रन की मजबूत बढ़त लेकर श्रीलंका पर शिकंजा कसा। भारत ने श्रीलंका के 212 रन के जवाब में अपनी पहली पारी 8 विकेट पर 393 रन बनाकर घोषित की।